देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी लाल किले से आज देश को करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर होगा संबोधन। पीएम मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी लाल किले से आज देश को संबोधित करने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर उनका संबोधन। पीएम नरेंद्र मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी आज जारी करेंगे। पीएम मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। आपको बताते चले, ये पहली बार है जब पीएम मुगलकालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पीएम की सुरक्षा में 1000 कर्मी और अन्य एजेंसियों के जवानों को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निशानेबाज, स्वाट कमांडो आदि को भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा लाल किला परिसर में 100 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो आपको बताते चले, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 1000 कर्मी और अन्य एजेंसियों के जवानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर उनका संबोधन। पीएम मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। पीएम मोदी लाल किले से आज देश को करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर होगा उनका संबोधन। पीएम मोदी आज एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो पीएम की सुरक्षा में 1000 कर्मी और अन्य एजेंसियों के जवानों को भी शामिल कर दिया गया। इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निशानेबाज, स्वाट कमांडो आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा लाल किला परिसर को 100 सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर आज होगी सुनवाई। एमसीडी की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर आज होगी सुनवाई। एमसीडी की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। आपको बताते चले, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और आज तय किया जाएगा कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या फिर इस पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। तो आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी, तो आज ये तय हो जाएगा कि बुलडोजर आगे चलेगा या फिर आज उस पर ब्रेक लग जाएगा। तो आपको बताते चले, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जिसके मद्देनजर आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी और इसी के साथ आज तय हो जाएगा कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या फिर इस पर रोक लग जाएगी। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगा दी थी। उप
मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम, उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ साथ अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करके इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित उद्योग अगले 60 दिन में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ले और उसके बाद औचक निरीक्षण करके जांच आरंभ कर दी जाए। खबर चंडीगढ़ से, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में उच्च स्तर शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में एसीएस आनंद मोहन शरण समेत अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले, इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया कि कॉलेजों में प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 1922 पदों के लिए एसपी को तुरंत प्रभाव से निर्देश दे दिए हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने बताया कि 24 कॉलेजों की बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही बाकी कॉलेज भी बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने 134A पर बयान देते हुए कहा कि हमने 134A को कोई दोबारा से लागू नहीं किया है। हमने 134A को के मसले पर यूटर्न नहीं लिया है। तो वहीं 134A पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2007 में 134A लागू किया था, लेकिन उनकी सरकार ने एक भी एडमिशन नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने SYL सुशील गुप्ता की ओर से दिए गए बयान और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधा। उन्हें भी एक समृद्ध अगर किसी ने लागू किया था, हमने 2015 में 134A लागू किया। अब की बार हमने निर्णय लिया कि हम 134A को छोड़ के RTE को लागू करें। उसमें भी ये फायदा है कि 25% बच्चे जो है उसको 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और जिसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60% वो देंगे, 40%। जबकि 134A में हम 10% का कराते हैं। हमने कहा 2007 से लेके 2014 तक कांग्रेस के टाइम में कोई एडमिशन नहीं है। ये बात कही, आप चेक करते तो नहीं, मुझे अगर कही एडमिशन हो आपने विधानसभा में भी कही, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं मान सकेगा। कोर्ट के कहने से ठीक है, ये आदेश कोर्ट के 134 मैं जानता हूँ वकील साहब को भी, बीजेपी भी देखा लो, अब भी शायद बीजेपी को भी चाहती है 134 का वो भी सारा किया जा रहा है। हाँ, और वो कोर्ट का आदेश भी अगर मानते हैं उस पर भी काम किया तो हमने किया। लेकिन जब सरकार ने नियम बनाया कि सरकार नियम बना दो तो क्या उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए ना, वो नहीं इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल हम हर प्रयास सरकार का भी है, पहले प्रयास किया सरकार को और हमारे प्रयास की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है साफ है और हम प्रयास करें। देखिए हमारा पानी है वो तो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि पहले वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास सरप्लस लगती है। हमने सरप्लस मांगा भी नहीं है, हमने वही पानी मांगा है जो हमारा अधिकार है, हिस्सा है। वहां जब हम अलग अलग हुए परिवार में थे करते अलग अलग हुए तो जो चीज मेरे हिस्से नहीं तो वही चीज मांगा। तो पंजाब में मुख्यमंत्री को जान हुआ था यही तो करे कि भाई वो पानी पंजाब से लेके आएंगे। तो पंजाब का मुख्यमंत्री तो भी प्रस्ताव पास किया चंडीगढ़ के लिए, उसके बाद क्या कहें ऐसा इसी प्रकार का झूठ बताने का एक गवर्नमेंट है उनका। जिस प्रकार से वो पानी के बारे में इसी प्रकार से करते हैं। ये पानी इंडिया के आज तक जब से हमारी सरकार बनी कभी भी उनके सिविल में आज तक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री हलके के गांव कमालपुर रोडान में जस्ट के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, जहां जस्ट हत्याकांड पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये काम किसी इंसान का नहीं है बल्कि राक्षस का है। इसी के साथ उन्होंने कहा
कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिजनों से बातचीत की और सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार को परिवार को संतुष्टि देनी चाहिए। घिनौना कार्य हुआ बेकसूर बच्चे को, इसका कोई कसूर किसी भी हिसाब से नहीं था। उसकी जिस प्रकार से हत्या की गई, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये तो किसी राक्षस का काम है। और उस राक्षस को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, वो ही हमारा सबका फर्ज है। और जो बताया जैसे परिवार वालों ने, इन्होंने कहा कि जांच से पूरी संतुष्टि नहीं है, तो इनकी मांग है सीबीआई की जांच। तो मैं भी हरियाणा सरकार से भी और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और ये पुरजोर मांग करता हूं कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, सीबीआई की जांच। पानीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया पर केस दर्ज करने पर सरकार पर हुड्डा ने कहा, ये सच को छिपाने का सरकार की कोशिश है, लेकिन सच छिप नहीं सकता। मीडिया मजबूत है, ऐसे में तुरंत मुकदमा वापस लेना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पत्रकार का काम सच्चाई को दिखाना है और सच्चाई को किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता। भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता स्वतंत्र होती है। वहीं सुशील गुप्ता के एसवाईएल के बयान पर पूर्व विधायक जयप्रकाश ने जवाब दिया और कहा कि अब पंजाब में उनकी सरकार है, वो 2024 से पहले नहर लाएं। आज ही घोषणा करें कि 6 महीने में नहर खुदवा देंगे। अगर वो नहर खुदवाने का काम शुरू करवा सकते हैं तो हरियाणा में उन्हें राजनीति करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। अब तक क्यों नहीं दिया? हम नजर आए उनको, एसवाईएल का पानी किसने रखा हुआ है? पंजाब से दिलवा दे। सुशील गुप्ता की बात के ऊपर को विश्वास करेगा जिस व्यक्ति को यही नहीं पता, वो आप पार्टी का इंचार्ज है। वे 2024 से पहले नहर ले आके दिखाए। अब तो उनकी सरकार है पंजाब में, वो आज अनाउंस करे कि हम 6 महीने में नहर खुदवा देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर सुशील गुप्ता ने नहर खुदवाने का ऐलान नहीं करवाया पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, तो सुशील गुप्ता को यहाँ राजनीति करने का कोई हक नहीं है। यहाँ अनारकी मत पैदा करो, यहाँ लोगों में भ्रम पैदा मत करो। ये हर रोज ड्रामे की बाजी, सरकार आएगी हम नहर खुदवा देंगे, पहले आप ही खुदवा दो ना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने बिजली विभाग पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली का बुरा हाल है, घंटों तक बिजली गायब हो जाती है। यहां तक कि यमुनानगर में जहां थर्मल है, वहां पर भी बिजली उपलब्ध नहीं होती है। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा? जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी लेडी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है।
हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर लेते हैं खबरों का। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश उत्सव कार्यक्रम की मंडल स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्कूलों के बच्चों की ओर से लाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माण के साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण भी करते हैं और उनकी ओर से पढ़ाए जा रहे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करते हैं। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों में लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों के दाखिले हुए थे। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष भी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष से ज्यादा होगी। आज पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप गांव में बहुत बड़े हैं, गांव में आपका बहुत सम्मान है, लोगों को पता है ये तो मास्टर जी है। और मेरा एक और दूसरा मानना है कि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर रहे। आज तक आपने कभी भी, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, आपने बार बार सुना होगा मास्टर कोई नौकरी नहीं करने वाला आदमी नहीं है। नौकरी करने वाले और सारे लोग नौकरी करने वाले हैं, मास्टर नौकरी करने वाला आदमी नहीं। मास्टर तो राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति है। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से समर मीट का आयोजन किया जाता है, जिसमें हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने शिरकत की। इस समागम में केंद्रीय पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कृषि मंत्री JP दलाल ने इस समारोह में हरियाणा को विशेष पैकेज देने की मांग करी। पशुपालकों को मंडीकरण संबंधित आ रही समस्याओं के बारे में भी रोडमैप तैयार करने और संबंधी पशुपालकों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने के विचार किया गया है। तो आपको बताते चले, समर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पशुपालन मंत्री JP दलाल ने इसमें शिरकत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जो काफी हंगामेदार रही। बैठक में 1/3 शिकायतें लंबित रही, जबकि महज 2/3 शिकायतों का निपटारा हो सका। बैठक में एक फरियादी अपनी अपंग पुत्रवधू के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से की गई प्रताड़ना और कार्य प्रणाली से दुखी होकर के फूट फूट कर रोने लग जाता है, तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। वहीं मंत्री कमलेश डांडा बोली, सरकार ने इस बार कोरोना को लेकर के तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेरी बहू लगी है लो विजन के तहत उड्डा में कलर गए। उड्डा में 4-5 आदमी, 2-3 अफसर तो यहाँ के हैं, 2-3 अफसर है वहाँ के, यहाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जो स्टेट अफसर और सुपरिटेंडेंट और एक और ये बड़ा अफसर और रंगा, ये 4-5 आदमियाँ ग्रुप है। इनकी पानीपत की रेफरी करी थी, वो तो देख लो। वो बोलो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, पानीपत के केस चल रहे ही नहीं पे, इसी स्टेट अफसर पे। और अब इसका बाप था SP और दूसरा मंत्री, ये केस होता है। हर आदमी ने दबान की सोचा है। जैसे हमारा बहू थी सिंगल विंडो पे सिर्फ इतना काम होगा कि जो आधार कार्ड, जैसे आप ये सिंगल विंडो पे गए, आधार कार्ड लेकर आप गए, वो आधार कार्ड चेक करना हो। आधार कार्ड पहले से ही अपलोड हुआ है, सिंगल विंडो का यही काम है, बस आधार कार्ड चेक करना। लेकिन इसकी जो फाइल चेक करते हैं वो 5 आदमी करते हैं, JE, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट और यो स्टेट अफसर।
और इन पांचों ने ऑलरेडी ये ले रहे हमें कागज लिख के दे रखे कि ये फाइल हमने चेक करी। इन लोगों ने लिख के दिया हुआ कि ये फाइल हमने चेक करी। जब तुमने चेक करी तो ये गड़बड़ कैसे होगी? तो जब ये पकड़े गए, क्योंकि इन और एक प्राइवेट आदमी अपने अपने हेल्पर ले रहा है, एक जेई अपना हेल्पर ले रहा है और एक हेल्पर ले रहा है जो स्टेट अफसर, और कई सालों से है, ये कई सालों से चल रहा काम, क्योंकि प्राइवेट आदमी का हाथ में सारा सिस्टम उसका हाथ में है। वो इनकी सारी इन्हों बता देगा मैं फलाना प्लॉट का फलाने प्लॉट का मालिक मर गया, फलाने प्लॉट के कागज को नहीं। अरे उस लेडीज ने कागज भी लिए भी तरदा, उसको सेटिस्फाई कॉपी किसने दी? सेटिस्फाई कॉपी भी तो ली उसने, सेटिस्फाई कॉपी किसने दी? उसको तोड़ दो हैं। जब ये पकड़े गए, जब बोला सिंगल विंडो बता, तो बोला सिंगल विंडो वाला ने इसकी वो बताई होगी। सिंगल विंडो हो गया, सिंगल विंडो वाला ने लिख के दे दिया। आज जिला कुरुक्षेत्र की जो जिला कस्टमर समिति की बैठक थी, उसमें मेरे पास 15 एजेंडे आई थी, 15 शिकायतें थी, जिसमें से 10 फाइल होगी और 5 पेंडिंग है। तो 5 जो शिकायतें वो अगली मीटिंग के लिए रख दी और उसमें अगली मुझको करने का काम करेंगे। 2 मुद्दे ज़्यादा गर्म रहे तो क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल आपके सामने ही बात हुई है, इस पर हमको बोल दिया अधिकारियों को भी जिनके एप्लीकेशन लिख के दो, जिनका जांच बनता है उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और हर एक आदमी को जो उनकी शिकायत है, कोई काम है जिससे भी अधिकारी के संबंधित है, उसको आदेश निर्देश दिए, उसको पूरा करने का काम करें। भिवानी में कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि कोरोना की लहर संभावित है। उन्होंने कहा कि ये वायरस है और अपना स्वरूप बदलता रहता है। लोगों को चाहिए कि अपनी कोरोना वैक्सीन की डोज जरूर लें। साथ ही साथ उन्होंने डीसी से भी निवेदन किया कि वो सरकारी दफ्तरों में आदेश जारी करें कि दफ्तरों में मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देश से अभी गया नहीं है और ये रूटीन हो जाता है कि जो वायरस जो होता है वो अपना वेरिएंट बदलता रहता है। तो हमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, कोविड वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान रखना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में यही आता है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हम हाथ धोएं। अगर ये 4 चीज़ें ध्यान रखते हैं तो वेरिएंट से भी हम काबू पा जाएंगे। सभी हमने उपायुक्त महोदय से ही प्रार्थना की है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें एडवाइजरी जारी करें कि मास्क लगाना सुनिश्चित हो, सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित हो। गुहेला चीका में किसानों पर संकट मंडरा रहा है। आए दिन वहां के खेतों में आग लगने से फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। आपको बताते चले, झाबुआ में किसानों की गेहूं की खड़ी फसल के 50 एकड़ भूमि जलकर राख हो गई है। ये आग पंजाब के गांव सपरेड़ी से होते हुए हरियाणा के गांव चाबा पहुंची, लेकिन इस भयंकर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया और इस आग ने किसानों के सामने पशुओं के लिए सूखे चारे की जो दिक्कत है वो खड़ी कर दिया। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गेहूं की फसल के पाने जलने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको बताते चले, गुहेला चीका क्षेत्र के किसानों के खेतों में कई बार ऐसी भयंकर आग लग चुकी है। लगन का कारण यह रहा जी, नाल पंजाब की लाइट साडे चलती सी, कल 112 लाइट की तो उस कारण अग लगी तो 50-60 एकड़ जमीन जी नाड़ सड़ गया जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾੜ ਦਾ ਜਾਂ ਤੋੜੀ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ 40-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੋੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ। देखो जी, नुकसान बहुत काफ़ी होया है। जो फाने सन जिमींदारां दे साढ़े तबाह हो गए ने, बहुत ज़्यादा लखां भारी नुकसान होया है। भयानक अग लगी हुई थी तो फिर भी गड्डियां आके काबू जिन्ने टाइम नूं पाया तो नुकसान हो चुका सी। जिन्हां दी बनने वाली रहिंदी सी वो काफ़ी सन, जिन्हां दी बनी सी वो घट किसान सन, जिन्हां दी रहिंदी सी वो ज़्यादा सन ते नुकसान काफ़ी होया। काफ़ी मैं 50-55 एकड़ जो फाने ने सड़ चुके हैं।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।